Hello student, class 5th. Good morning all of you. How are you? I hope you all are fine. आज हम हिंदी रीडर का चैप्टर नंबर 5th पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है मित्र हो तो ऐसा। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें बुरे वक्त में भी अपने मित्रों की सहायता करनी चाहिए और मुसीबत के समय उसका साथ देना चाहिए। तो यानी कि इस चैप्टर में बताया गया है कि आपके जो भी मित्र हैं, आपको उनकी बुरे वक्त में जब भी उनका कोई समय बुरा आए, कोई उनके ऊपर कोई विपत्ति आए, तो आपको उस विपत्ति में उनकी सहायता करनी चाहिए। तो चैप्टर में पढ़ते हैं। इसमें दो मित्रों की कहानी है जिन्होंने उन आपस में एक दूसरे की विपत्ति के समय में सहायता की। 100 वर्ष पहले की बात है। इंग्लैंड के वेस्ट मिनिस्टर नाम के प्रसिद्ध स्कूल में दो मित्र पढ़ते थे। एक का नाम था निकोलस और दूसरे का नाम था बेग। यानी कि दो दोस्त थे, एक का नाम निकोलस था और एक दूसरे का नाम बेग। निकोलस आलसी, नटखट और झूठा था, परंतु बेग परिश्रमी, सीधा और सच्चा लड़का था। इतना अंतर होने पर भी बेग और निकोलस में बहुत पक्की मित्रता थी। यानी कि वो बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थे। निकोलस जो था वो अपना काम समय पर नहीं करता था, आलसी था, शरारती था और झूठ बोलता था। जबकि जो बेग था वो मेहनती था, सीधा था और हमेशा सच बोलता था। एक दिन पाठशाला के अध्यापक किसी काम से थोड़ी देर के लिए कक्षा से बाहर चले गए। लड़कों ने पढ़ना बंद कर दिया और वे बातचीत करने लगे। नटखट निकोलस को कुछ शैतानी करने की सूझी। उसने कक्षा में लगा दर्पण पटक दिया। दर्पण चूर चूर हो गया। दर्पण जो होता है शीशे को बोलते हैं। तो एक बार जब क्लास में जब टीचर पढ़ा रहे थे तो किसी काम से वो बाहर गए, तो निकोलस ने क्या करा, वो जो शीशा था उसको उठा के उसको तोड़ दिया। दर्पण के टूटते ही सब लड़के चौंक गए। निकोलस को भी लगा कि उससे बहुत बड़ी भूल हो गई। मार पड़ने के बहसे वह अपने स्थान पर जाकर चुपचाप बैठ गया और सिर झुकाकर पढ़ने में लग गया। अब जब वो दर्पण टूट गया तो निकोलस जो बच्चा था उसको लगा कि उससे गलती हो गई और अब उसकी पिटाई होगी, सजा मिलेगी उसको। तो उसने क्या करा, वो चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ गया और पढ़ने, सिर झुकाकर अपनी किताब को पढ़ने लग गया। शिक्षक ने कक्षा में आते ही दर्पण के टुकड़े देखे। वे बहुत कठोर स्वभाव के थे। बड़े क्रोध से डांटकर उन्होंने कहा कि यह उत्पात किसने किया है, वह अपने स्थान पर खड़ा हो जाए। और जब उसके टीचर थे वो क्लास में आए तो उन्होंने देखा कि किसी बच्चों ने शीशा तोड़ दिया। तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने सब बच्चों से पूछा कि ये दर्पण जो है, ये शीशा जो है, ये किसने तोड़ा है। वो अपने स्थान पर खड़ा हो जाए, वो अपनी जगह पर खड़ा हो जाए। भय के मारे कोई लड़का नहीं बोला। भय मतलब डर के मारे कोई लड़का नहीं बोला, लेकिन शिक्षक ऐसे सहज में छोड़ने वाले नहीं थे। उन्होंने एक एक लड़के को खड़ा करके पूछना प्रारंभ किया। जब निकोलस की बारी आई तो दूसरे लड़कों के समान उसने भी कह दिया कि मैंने दर्पण नहीं तोड़ा। अब जो शिक्षक थे उन्होंने सबसे पूछा कि ये दर्पण किसने तोड़ा, तो सबने बारी बारी से मना कर दिया। जब निकोलस से पूछा तो निकोलस ने भी क्या करा, मना कर दिया। बेग ने जब यह देखा उसका मित्र निकोलस मार पड़ने के डर से झूठ बोल गया है, तो उसने सोचा कि शिक्षक अवश्य ही दर्पण तोड़ने वाले का पता लगा लेंगे। निकोलस को झूठ बोलने के कारण और भी मार पड़ेगी, इसलिए मुझे अपने मित्र को बचाना चाहिए। वह उठकर खड़ा हो गया और बोला, दर्पण मेरे हाथ से टूट गया है। अब जब बेग ने देखा कि निकोलस ने भी झूठ बोल दिया तो उसे लगा कि जो शिक्षक है, जो टीचर है, उनको पता चल जाएगा कि ये निकोलस ने तोड़ा है और इसको डबल मार पड़ेगी, एक तो दर्पण तोड़ने पे, शीशा तोड़ने पे भी और झूठ बोलने पे भी। तो निकोलस ने उठ के बोल दिया कि जो दर्पण था, शीशा था, वो मेरे हाथ से टूट गया। दूसरे सब लड़के और निकोलस भी आश्चर्य से बेग का मुंह देखने लगे। शिक्षक ने बेंत उठाकर बेग को पीटने लगे। बेचारे बेग के शरीर पर नीले नीले दाग पड़ गए, किंतु ना तो वह रोया और ना ही चिल्लाया। अब जो बेग था उसने बोल दिया कि दर्पण मेरे हाथ से टूटा। तो जो टीचर थे उन्होंने उसको सजा देने के लिए बैत का मतलब स्टिक, छड़ी उठाई और उसको पीटने लगे। उसको इतना पीटा कि उसके शरीर पे नीले निशान पड़ गए, किंतु बेग जो था वो ना तो रोया और ना ही चिल्लाया। जब पाठशाला की छुट्टी हुई सब लड़कों ने बेग को घेर लिया। निकोलस रोता रोता उसके पास आया और बोला, बेग, मैं तुम्हारे इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। तुमने आज मेरी आंखें खोल दिया। मैं अब कभी झूठ नहीं बोलूँगा, उधम भी नहीं मचाऊंगा। अब मैं मन लगा के पढ़ाई करूँगा। जो निकोलस था, जब टीचर चले गए तो वो बेग के पास आया। उसने उससे माफ़ी मांगी कि बेग, तुमने मेरी जान बचाने के लिए
अपने ऊपर शीशा तोड़ने का इल्ज़ाम ले लिया है, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं, मैं अब कभी भी शैतानी नहीं करूँगा, पढ़ाई में भी मन लगाऊंगा और कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा। निकोलस सचमुच उस दिन से सुधर गया। वह मन लगाकर पढ़ने लगा। बड़ा होने पर उसने इतनी उन्नति की वह न्यायाधीश के पद पर पहुंच गया। निकोलस जो था वो अब पढ़ने लगा, सुधर गया था, शैतानी नहीं करता था और वो बड़ा होकर न्यायाधीश, न्यायाधीश का मतलब जज, जो कोर्ट में जज होते हैं जो फैसला सुनाते हैं, वो न्यायाधीश बन गया। 40 वर्ष बाद इंग्लैंड में राजतंत्र और प्रजातंत्र के समर्थकों में युद्ध हुआ। राजतंत्र के समर्थक हार गए। प्रजातंत्र की ओर से उस समय क्रामवेल शासक थे। अब जब दोनों बच्चे बड़े हो गए, जो निकोलस था वो न्यायाधीश बन गया और 40 वर्ष बाद इंग्लैंड में जो जहाँ पर ये दोनों बच्चे रहते थे वहाँ पर राजतंत्र मतलब वो लोग जो राजशाही, यानी कि वो चाहते थे कि हमारा जो सरकार है वो राजा चलाए। और प्रजातंत्र के समर्थकों में युद्ध। प्रजातंत्र वो थे जो चाहते थे कि चुनाव हो और जो सरकार है वो चुनाव होने के बाद बने। तो राजतंत्र के समर्थक हार गए। प्रजातंत्र की ओर से उस समय क्रामवेल शासक थे। उसकी आज्ञा थी कि राजतंत्र के समर्थकों को प्राणदंड दिया जाए। तो जब राजतंत्र के समर्थक हार गए तो जब प्रजातंत्र का जो राजा था क्रामवेल, उसने ये घोषणा कर दी कि जो राजतंत्र के समर्थक थे उनको मृत्युदंड यानी उनको फांसी दे दी जाए। बेक ने राजतंत्र का समर्थन किया था। जो उसका निकोलस का जो दोस्त था जिसने झूठ बोल के मार खाई थी, उसने राजतंत्र का समर्थन किया था। युद्ध में वह भी बंदी बनाया गया। एक्विजिस्टर में न्यायाधीश निकोलस के सामने उसे लाया गया। निकोलस न्यायाधीश था, उसे बेक को भी प्राणदंड की सजा सुनानी पड़ी। अब जो बेक का जो केस था वो निकोलस की कोर्ट में आया, निकोलस की अदालत में आया, तो उसने निकोलस को भी फांसी की प्राणदंड की सजा सुना दी। बेक को प्राणदंड की सजा सुनाकर निकोलस का हृदय व्याकुल उठा, लेकिन जब उसने बेक को प्राणदंड की सजा सुनाई तो वो बेचैन हो उठा। वह तुरंत अपनी कुर्सी से उठकर बाहर आया, घोड़े पर सवार होकर लंदन की ओर भागा। लंदन वहाँ से काफ़ी दूर था। रास्ते में उसे 3 बार घोड़े बदलने पड़े। 2 रात और 1 दिन बराबर घोड़े की पीठ पर बैठा रहा। लंदन में वह सीधे क्रैमवेल के महल में गया। अपने मित्र बेक के उपकार की कथा सुनाकर क्रैमवेल से उसके लिए क्षमादान मांगा। अब जो निकोलस था वो जज था, तो उसने उसको मृत्युदंड तो दे दिया था, प्राणदंड तो दे दिया था, लेकिन वो देने के बाद वो बेचैन हो उठा। उसे लगा कि उसे अपने दोस्त बेक के लिए, उसकी जान बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। तो वह तुरंत अपनी कुर्सी से उठा और घोड़े पर सवार होकर लंदन की तरफ भागा। लंदन यानी कि जहाँ पर वो राजा रहता था। वो 2 रात और 1 दिन घोड़े पर बैठकर भागता रहा। लंदन वहाँ से बहुत दूर था। वो लंदन पहुँच गया। वहाँ पहुँच के वह सीधा राजा के पास गया, राजा क्रामवेल के पास गया और उससे अपने मित्र बेक के उपकार की कथा सुनाई। यानी कि उसने बताया कि जो बेक था उसने उसकी कैसे एक बार पिटाई होने से बचाई थी। अपने मित्र बेक के उपकार की कथा सुनाकर क्रामवेल से उसके क्षमादान मांगा और उसके लिए उसने माफ़ी मांगी। क्रामवेल से क्षमादान का पत्र लेकर वह पहले की तरह घोड़े पर सवार कर वापस एक्विजिस्टर की ओर दौड़ा। उसे तभी शांति मिली जब बंदीगढ़ में बेक के साथ हाथ में उसने क्षमादान का वह पत्र दे दिया। दोनों मित्र 40 साल बाद फिर गले मिले और फिर उसने राजा से वो क्षमादान का जो पत्र था वो लेके दोबारा उस शहर में गया जहाँ पर वो जो बेक था उसे मृत्युदंड मिलने वाला था एक्विजिस्टर में। और वो एक्विजिस्टर में जाके वहाँ पर अपने दोस्त से मिला और उसको क्षमा वाला पत्र दिया और उसे बताया कि उसकी फांसी की जो प्राणदंड की जो सज़ा थी वो माफ़ हो गई है। दोनों दोस्त एक दूसरे के फिर गले मिले। यानी कि जो निकोलस था उसने अपने दोस्त बेक की जान बचाई, पहले बेक ने अपने निकोलस की जान बचाई थी। तो दोनों ने एक दूसरे का साथ विपत्ति में दिया था। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने मित्रों की, जो अपने दोस्त होते हैं, उनकी विपत्ति में, बुरे समय में उनकी सहायता करनी चाहिए। इसके आपको शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर या आपको PDF में दे दी जाएंगे या आप अपनी कॉपी में करेंगे। इसके आपको टिक राइट, रिक्त स्थान और सही गलत, राइट रॉन्ग, या आप बुक में ही करेंगे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।